तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो क्या कहा डैनियल ब्राइन ने कि उन्होंने क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू को साइन ना करके आज दूसरी प्रमोशन ज्वाइन कर ली, और क्या वो यस यस यहाँ भी यूज करने वाले हैं। ऑल आउट शो के बाद डैनियल ब्राइन से हुई वो सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे, और सीएम पंक का क्या कहना है डैनियल ब्राइन एंड एडम कोल के भी सेम प्रमोशन ज्वाइन करने के बारे में। उसके साथ साथ हम क्रिस जेरिको के बारे में भी बात करेंगे कि क्या उन्हें सचमुच लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक रियल कॉम्पिटिशन है इनके कंपनी के लिए। तो इन सारी बातों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी कभी वो कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द डेड मैन अंडरटेकर के बारे में। तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में कहा था कि कैसे नेक्स्ट वीक मेडिसन स्क्वायर गार्डन के स्मैकडाउन के शो के लिए अंडरटेकर अपीयर होने के लिए माने जा रहे हैं। ये न्यूज डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं थी, लेकिन वहाँ की एरिना जो है और जो र्यूमर्स चल रहे थे वो लोग ये मान रहे थे कि अंडरटेकर अपीयर हो सकते हैं। लेकिन बंधु, इसके रिगार्डिंग एक सैड अपडेट है। अब इसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट र्यूमर या फिर अपडेट निकल के आ रही है कि अंडरटेकर नेक्स्ट वीक अपीयर नहीं होने वाले स्मैकडाउन के शो में। अब पहले जो आने की न्यूज आ रही थी अब वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू के थ्रू ऑफिशियल नहीं, और अभी जो नहीं आने की बात चल रही है ये भी ऑफिशियल नहीं है। तो अब तो ये कंफर्म हम तभी बता पाएंगे जब नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन असली में होता है, और उसके लिए हमें 4 और दिन वेट करना पड़ेगा। तो फिर चलिए देखते हैं क्या होता है। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो आपको याद होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले एक टीम हुआ करती थी जिसका नाम था ब्लजन ब्रदर्स। वो एरिक रोवेन और ल्यूक हार्पर उसमें होते थे। अब ल्यूक हार्पर तो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में नहीं रहे और एरिक रोवेन भी डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज कर दिए गए हैं। तो रिसेंटली एरिक रोवेन जो है वो बात करते हैं स्टीवन गोफोर्थ ऑन द चेयर शॉट्स टू द क्रेनियम पॉडकास्ट के साथ, और वो रिवील करते हैं कि कैसे जब ब्लजन ब्रदर्स का गेटअप रेडी होना था, गेटअप का सब कुछ ऑर्गेनाइज हो रही थी, तो उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो उनका गियर फाइनलाइज किया था वो काफी मेल खाता है अभी कैरिन क्रॉस जब अपना गियर पहनते हैं। आपने देखा होगा कैरिन क्रॉस एक नए गियर के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं जब से वो डब्ल्यूडब्ल्यू के मंडे नाइट रॉ में अपीयर होने लगे हैं। तो एरिक रोवन ने ये बताया कि कैसे ये वाला जो कैरिन क्रॉस का गेटअप है वो लगभग सेम है जैसा उन लोग को गेटअप दिया जाने वाला था ब्लजन ब्रदर्स के टाइम पे। लेकिन रोवन और ल्यूक हार्पर ने जब उनका गेटअप देखा था उन्होंने मना कर दिया था इस गेटअप के लिए, और उसके बाद हम लोग को वो हथौड़ा वाला जो गेटअप है वो वाला देखने को मिला था ब्लजन ब्रदर्स का। ये इसमें कुछ ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, बस मैंने सोचा कि आपको ये अपडेट दे दूं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ब्लजन ब्रदर्स का वो पहले वाला गियर सही लगता है या फिर कैरियन क्रॉस जो पहन के आते हैं ये वाला सही लगता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे स्विस साइबॉर्ग सिजारो के बारे में। तो लास्ट वीक स्मैकडाउन में हमने देखा था कि कैसे सेथ रॉलिंस ने सिजारो के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक कर दिया था। वो चेयर का निचला हिस्सा लेकर उन्हें क्रॉस फेस लगा दिया था सिजारो के ऊपर। उन्होंने उसके ऊपर फिर अपना कर्व स्टॉर्म भी लगाया था। तो उसके बाद टॉकिंग स्मैक में यह रिवील किया जाता है कि सिजारो को हो चुकी है इंजरी, जो कि बताया जा रहा है कर्विकल स्ट्रेन है। लेकिन आपको इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि ये जो इंजरी बताई जा रही है वो एक स्टोरी लाइन का हिस्सा है। अब इसका मेन रीजन क्या है, क्या सिजारो कुछ दिन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से ऑफ लेने के लिए ऐसी इंजरी बताई जा रही है, या फिर सिजारो को कोई अपकमिंग फ्यूड के लिए तैयार किया जा रहा है। अब देखते हैं कितने दिनों तक ये इंजरी के लिए सिजारो आउट ऑफ एक्शन रहते हैं। अब लगता तो है कि 2-3 हफ्ते वो दिखेंगे नहीं। अब यही देखना है कि वो वापस आने के बाद किसके साथ फ्यूड करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्लिटो के बारे में। कैसा आपको पता है कि बहुत साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कार्लिटो हुआ करते थे। रिसेंटली इस साल के रॉयल रंबल में उन्होंने अपना सरप्राइज रिटर्न भी दिया था डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और फिर रॉ में भी उन्होंने एक मैच भी रेसल किया था टैग टीम के अंदर। तो रिसेंटली क्रिस वैन विलियर्ड से बात करते हुए कार्लिटो ने अपनी सिचुएशन को, डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट थी या फिर जैसे उनका रन था, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कार्लिटो ने यह बताया कि जब 2010 में उनको रिलीज कर दिया गया था क्योंकि वो उन सब सुपरस्टार्स में से गिने जाने लगे जो कि एक्सपेक्टेशन में खड़े नहीं उतर पाए। और कार्लिटो ने यह बताया कि कैसे उस टाइम में उनको जब टोरी विल्सन और ट्रिश स्ट्रैटस के साथ पेयर किया जाने लगा तब कार्लिटो को ऐसा लगा कि उनका जो कैरियर है वो एक डाउनहिल में जा रहा है। तो कार्लिटो ने यह बताया कि कैसे कार्लिटो का जो ऑन स्क्रीन अपीयरेंस थी, जो ऑन स्क्रीन लुक था, उनको ऐसे माना जाता था कि वो हमेशा जो है वो लड़कियों के साथ रहते हैं, बट लड़की कभी उनको मिलती नहीं है। लेकिन मैं जो मतलब कार्लिटो जो रियल लाइफ में है वो एकदम ऑपोजिट में है। वो कभी भी ऐसे लड़कियों के साथ कुछ करते हुए दिखाई देते नहीं है, और क्योंकि उनको ऑन स्क्रीन में ऐसा रोल करना था और वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो टाइम था जिस टाइम उनको लगा था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं और उनका कैरियर डाउनफॉल में जा रहा है। लेकिन ये सब बातें करने के बाद कार्लिटो ने अप्रिशिएट किया कि कैसे उनको डब्ल्यूडब्ल्यू से कोई शिकायत नहीं है, और वो डब्ल्यूडब्ल्यू को थैंकफुल करते हैं कि उनको एक अच्छा टाइम मिला वहां काम करते हुए। अब कार्लिटो की रिटर्न की बात करें तो वो तो अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि कार्लिटो को दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू साइन करेगी या फिर कार्लिटो खुद आना चाहेंगे। आप मुझे बताना कि क्या आप कार्लिटो को पसंद करते
करते थे और आपको क्या फर्क पड़ता है अगर वो WWE में दोबारा से रिटर्न करते हैं तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के एक बहुत बड़े डेब्यू के बारे में जो कि एडम कोल ने किया था। अब एडम कोल का सीन यही था कि सबको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या वो इतनी जल्दी किसी प्रमोशन में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि लास्ट वीक या फिर लास्ट टू लास्ट वीक जब NXT टेकओवर खत्म हुई उसी के बाद ये रिपोर्ट्स आने लगे कि अब एडम कोल WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बट क्या 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही वो किसी और प्रमोशन में ज्वाइन कर लेंगे इसकी कोई ज्यादा गारंटी नहीं थी। बट हमने देखा कि कैसे उन्होंने बहुत जल्दी टाइम में दूसरी प्रमोशन ज्वाइन कर ली। ऑल आउट पेपर व्यू खत्म होने के बाद ही एडम कोल ने बात की डायरेक्टली प्रेस के साथ, जहां उन्होंने बताया कि इस वाले प्रमोशन में ज्वाइन करना उनके लिए बहुत एक इजी डिसीजन था। उन्होंने बताया कि कैसे NXT में 4 साल काम करना उनके लिए बहुत एक प्रिविलेज था, वहां काम करके उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया, लेकिन वो बहुत दिन पहले से ही जानते थे कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं इस वाले प्रमोशन को जब भी वो WWE से निकल सकते हैं। अब ये तो बहुत अच्छी न्यूज है उस वाले प्रमोशन के लिए जहां एडम कोल ने ज्वाइन किया है, बट WWE के लिए उतनी खास न्यूज नहीं है। अब एडम कोल को उस प्रमोशन में कितना पुश मिलता है, कैसे उनको यूज किया जाता है, ये तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन क्योंकि उनको केनी ओमेगा और यंग बक्स के साथ डिफाइन किया जा रहा है तो ये जाहिर है कि उनको डायरेक्टली एक टॉप पोजीशन मिलने वाली है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है क्रिस जेरिको से। तो डेव ला ग्रेसा एंड मार्क हेनिस से बस्टेड ओपन रेडियो में बात करने के टाइम में क्रिस जेरिको ने यह बताया कि कैसे वो कभी सोचते ही नहीं थे कि NXT एक्चुअली AEW का कॉम्पिटिशन हो सकता है, बल्कि उनका ये मानना है कि एक्चुअली रॉ एंड स्मैकडाउन है वो एक्चुअल ब्रांड जो कि AEW को कॉम्पिटिशन दे सकता है। क्रिस जेरिको ने आगे चल के ये भी बताया कि मैं अभी सुन रहा हूँ कि कैसे NXT जो है वो अपने आप को रीब्रांड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है, हमसे वो इतने बार हार चुकी है, अभी वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन सच बताऊं तो हम लोग कभी NXT के बारे में सोचते ही नहीं थे, हम लोग ये देखते थे कि कैसे रॉ एंड स्मैकडाउन वर्क करता है और हम लोग का असली टारगेट वो वाली ब्रांड और ना ही कि NXT। और इसके आगे चल के क्रिस जेरिको ने एक बहुत बड़ी बोल्ड बात भी कही है कि उनको लगता है कि कैसे 3, 4 या फिर 6 महीने के अंदर AEW जो है रॉ को भी बीट कर सकती है। क्रिस जेरिको का ये मानना है देखो ये कभी ना कभी तो होना ही है, हम रॉ को जरूर बीट करेंगे, लेकिन अगर स्मैकडाउन की बात करें हम उन्हें भी टारगेट कर रहे हैं। कुछ अगर एक डेमोस के अंदर हम जीत सकते हैं लाइक 18-49 हो गया या फिर 18-34 हो गया, अगर किसी एक डेमोस के अंदर भी हम जीत जाएंगे स्मैकडाउन से तो वो भी एक बहुत अच्छी बात होगी, बहुत बड़ी बात होने वाली है। और इसका मेन रीजन जो क्रिस जेरिको ने बताया कि यार देखो हम एक अपने दुनिया में रहते हैं, हम अपना स्टोरी लाइन बनाते हैं, अगर फैंस हमारे शो को वीक बाय वीक मॉनिटर करेगी तो उन्हें पता चलेगा कि कैसे हम लोग अपने स्टोरी लाइन्स को वीक बाय वीक प्रोग्रेशन में डालते हैं, हम लोग को पता होता है कि हम इवेंचुअली कहां पहुंचना चाहते हैं। और यही वो रीजन है कि मुझे लगता है कि अपकमिंग कुछ टाइम के अंदर हम जो है रॉक को इजीली बीट कर सकते हैं। अब ये पहली बार नहीं है कि क्रिस जेरिको ने WWE के ऊपर शॉट्स लिए हैं, और अगर आप मुझसे पूछो तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि AEW जो है रॉक को बीट कर ले, क्योंकि आपको पता है AEW अभी बहुत अच्छे बहुत बड़े स्टार्स को साइन कर रही है, और रॉक का तो क्या ही हाल है ये आपसे छुपा तो है नहीं। रॉक की जो व्यूअरशिप है वो हमेशा 1.8 या फिर 2 मिलियन के आसपास रहती है, और हमने लास्ट वीक या फिर 2 वीक पहले देखा था कि AEW की व्यूअरशिप 1.2 तक पहुंच गई थी। तो अगर रॉ ने अपना कुछ हाल सही नहीं किया अपकमिंग कुछ वीक्स के अंदर तो ये बहुत देरी नहीं होने वाली कि हम रॉ को पीछे पड़ते हुए देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फाइनल स्टोरी ऑफ द डे डैनियल ब्रायन के बारे में। तो डैनियल ब्रायन का WWE में वापस साइन ना करना ये बहुत फैंस बहुत पहले ही समझ गए थे, लेकिन कल ये ऑफिशियल हो गया जब डैनियल ब्रायन पहुंच गए थे ऑल आउट पेपर व्यू के अंदर। अब डैनियल ब्रायन वहां पे पहुंचे नहीं, लेकिन क्वेश्चंस की जो झड़ी है वो शुरू हो गई उनके ऊपर ऑलरेडी। अब डैनियल ब्रायन तो सही, लेकिन अब CM पंक से भी पूछा जा रहा है डैनियल ब्रायन के वहां पे अपीयर होने के बारे में। तो ऑल आउट खत्म होने के बाद CM पंक से पूछा जाता है डैनियल ब्रायन और एडम कोल के अपीयरेंस के बारे में, तो उसमें CM पंक का कहना था कि देखो सब लोगों की अपनी अलग अलग जर्नी होती है, अपनी अलग अलग स्टोरी होती है। मैंने जब WWE को छोड़ा था मेरे पास कुछ ज्यादा अच्छी बातें नहीं थी WWE के बारे में बताने के लिए, लेकिन अगर आप डैनियल ब्रायन से पूछोगे उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो WWE को कितना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया, वो यहाँ के ज्वाइन किए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं जो डिफर करता है कि लोग यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं। और फिर उन्होंने एडम कोल के बारे में बात की कि कैसे उन्होंने एडम कोल के साथ कभी रेसल नहीं किया है और उनको पता है कि ये कभी ना कभी होने वाला है, लेकिन डैनियल ब्रायन को उन्होंने रेसल किया हुआ है, लेकिन वो दोबारा से उसको रेसल जरूर करना चाहेंगे, और ये वो समझते भी हैं कि वो कभी ना कभी जरूर होने वाली है। अब ये तो रही क्रिस जेरिको की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस की झड़ी लग गई जब डैनियल ब्रायन अपीयर हुए ऑल आउट के पेपर व्यू में। तो पेपर व्यू खत्म होने के बाद डैनियल ब्रायन बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि उन्होंने WWE क्यों छोड़ी और कुछ अलग अलग क्वेश्चंस का भी। तो सबसे पहले डैनियल ब्रायन ने ये क्लियर कर दिया कि देखो विंस मैकमैन के साथ मेरे रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं, और WWE का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छा ऑफर भी दिया था मुझको। वो मुझे अलाउ भी कर रहे थे कि कैसे मैं WWE में काम करते हुए भी बाहर भी काम कर सकता हूँ, जो कि ज्यादातर WWE सुपरस्टार्स को अलाउ नहीं होती है, एंड उन सबके लिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन डैनियल ब्रायन ने रिवील किया कि जो मेन रीजन था उनको वहां से निकलने का
वो था कि विंस मैकमैन उनको थोड़ा ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रखना चाहते थे, लेकिन डैनियल ब्राइन जो है वो चाहते थे कि वो अपनी लिमिट्स को पुश करे। अब डैनियल ब्राइन की बातों से तो यही लगता है कि वो अभी आगे चल के कुछ ज्यादा ग्रूलिंग और कुछ ज्यादा एग्रेसिव मैचेस रेसल करना चाहते हैं, जो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर तो मुमकिन नहीं थी, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा सेफ खेलती है अपने मैचेस के रिगार्डिंग। वो ज्यादा ब्लड या फिर ज्यादा एग्रेशन दिखाती नहीं है, और एईडब्ल्यू जो है वो उल्टे हाथों में थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव मैचेस दिखाती है। आपको पता होगा कि डीन एम्ब्रोज ने जब ज्वाइन किया था, जो कि अभी जॉन मॉक्सली है, उनका भी यही कहना था कि वो भी अपने बाउंड्रीज को पुश करना चाहते हैं और वो थोड़े ग्रूलिंग मैचेस रेसल करना चाहते हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉसिबल नहीं थी। अब सच बताओ तो अगर यही रीजन है डैनियल ब्राइन का डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने का, तो फिर डिसीजन सही ही होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रहते आप उस टाइप के मैचेस तो नहीं देख सकते अभी, जो कि पहले हुआ करती थी एटीट्यूड एरा में, या फिर एईडब्ल्यू जो अभी दिखाती है। लेकिन एक बात जो है आप गांठ मार के मान सकते हो कि विंस मैकमैन जो है उन्होंने बहुत कोशिश करी थी डैनियल ब्राइन को रोकने की। तो ये इंटरनेट में जो ट्रॉल चल रहा है, जो मॉक चल रहा है कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डैनियल ब्राइन को रोकने की कोशिश नहीं की, तो ये सब तो आपको पता है कि सोशल नेटवर्क पे अभी ये सब चलता ही रहता है, लोगों को ट्रॉल करने के लिए, मॉक करने के लिए, और ऑडियंस जो है हमेशा विंस मैकमैन के पीछे ही पड़े रहते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत काम किया ही होता है। लेकिन आप ये एक सुपरस्टार की नजरों से देखो कि अगर कोई सुपरस्टार सचमुच वहां रुकना नहीं चाहता, तो कंपनी चाहे कितना ही अच्छा ऑफर दे दे उस सुपरस्टार को, बट वो रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट डैनियल ब्राइन से पूछा जाता है कि क्या वो इस वाले कंपनी में अपना यस वाला मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें डैनियल ब्राइन का ये कहना था कि देखो यार, मुझे पता नहीं है, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, हम लोग को कुछ बातें डिस्कस करनी होगी। आई अप्रिशिएट द पीपल आई हैव वर्कड फॉर बिफोर, और मैं उस चीज का रेस्पेक्ट करता हूँ कि कैसे उन कंपनी ने मुझे क्या क्या दिया है यूज करने के लिए, और मैं किसी भी तरह से उन चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं वो करता हूँ तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं वो कर सकता हूँ या नहीं। अब ये क्लियर बात है कि यस वाला चैंट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन्वेंट हुआ था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ डैनियल ब्राइन जो है वो कुछ बुरा कनेक्शन, बुरा रिलेशन रखना नहीं चाहते कि वो वहां की इन्वेंशन वाली चीज इस वाली कंपनी में यूज करे। तो अब देखते हैं जैसे वक्त जाता है वो डैनियल ब्राइन उसको यूज करते हैं या नहीं। बाकी फैंस की बात करें तो वो इस चांस को जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ब्राइन पहले कहाँ थे और अभी कहाँ पे है, उनको तो बस यस ही करना होगा। नेक्स्ट डैनियल ब्राइन से पूछा जाता है कि क्या ब्री बेला कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के इस वाले कंपनी में ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं। तो इस पे डैनियल ब्राइन का कहना था कि देखो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये मेरे लिए ही बहुत हार्ड था कि मैं एक कंपनी से निकलूं जहां मैं सब लोगों को जानता हूं, मेरे अच्छे कनेक्शन है, मेरे अच्छे रिलेशन है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ब्री बेला एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ सकती है या नहीं। अब ब्री बेला की बात करें तो आपको पता है कैसे बेला ट्विंस चाहती है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक और रिटर्न करे और आके डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को भी जीते। तो अब देखते हैं आगे इनकी कहानी कैसी चलती है। अब डैनियल ब्राइन और एडम कोल के इंटरव्यू से यही समझ में आता है कि इन दोनों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी विंस मैकमैन या डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, और ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी सुपरस्टार अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकल कर इस वाले कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में कुछ बुरा ही कहना होता है। उन्होंने ये बताया कि कैसे विंस मैकमैन के साथ उनकी जो बातें हुई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने से पहले, वो बहुत अच्छी तरीके से गुजरे थे, और डैनियल ब्राइन का हमें पता है कि वो बहुत सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके भी रिलेशन बहुत अच्छे थे वहां पे। तो ये एक अच्छी बात है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के नाम से और अपने कैरियर पाथ को देखते हुए उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ा है, और न ही कि उनके अंदर के बुरे रिलेशंस की वजह से। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की और एईडब्ल्यू की यूथ की बात करें तो हाँ, विंस मैकमैन को उसके बारे में तो सोचना जरूर चाहिए, नहीं तो आगे चल के ये बहुत मुश्किल होने वाली है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे